कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये ब्रज का एक दिन की आगे की लीला है। गैया भी जाग गई हैं और बछड़े भी जाग गए हैं। अनेक काम एक साथ होते हैं, किंतु उन्हें एक साथ न कहा जा सकता और न लिखा जा सकता है। ब्रज में जागरण भी लगभग एक साथ ही होता है, किंतु उसका वर्णन अलग अलग ही करना है। इसलिए करना है कि प्रत्येक स्थान, प्रत्येक वर्ग ही नहीं, प्रत्येक के जागरण की कुछ विशेषताएं हैं। प्रत्येक का वर्णन अलग अलग संभव नहीं है, अतः विशिष्ट वर्ग को ही हम यहाँ पे बात कर सकेंगे। बाबा उठते हैं तो भद्र उनके साथ ही उठ जाता है। यदि पहले न उठ गया हो, उनके साथ ही गोष्ठ में चला जाएगा। इन दोनों के पहुँचते ही दूसरा कोई वर्षभ न भी उठ खड़ा हो तो ब्रजपति के महावर्षभ धर्मावश्य खड़ा हो जाता है। ऐसे ही गायों में कामदा, कृष्णा, कपिला जैसे कुछ गड़ी खड़ी हो जाएंगी। सुप्त, निद्रित, तंद्रामगन या वैग्राचित आहार करते, स्नान करते, चलते और दंत धावन, तैलाभ्यंग करते पूज्य जनों को प्रणाम करना वर्जित है। सुप्त, निद्रित, तंद्रामगन या वैग्राचित आहार करते, स्नान करते, चलते और दंत धावन या फिर तेल लगाते पूज्य जनों को प्रणाम करना वर्जित है। केवल तब जबकि कोई सामान्य अस्वस्थ हो, उसके लेटे रहते उसे प्रणाम किया जा सकता है। यदि वह निद्रित न हो या बहुत व्यथित या अथवा तंद्रित न हो, लेटे रहने की स्थिति में शव को प्रणाम किया जाता है। कोई आदरणीय वर्जित स्थितियों में मिले तो उसको पैर स्पर्श किए बिना दूर से भूमि में मस्तक रखकर या हाथ जोड़कर या सिर झुकाकर चुपचाप प्रणाम कर लेना चाहिए। उस समय अपने गोत्र सहित पिता का और अपना नाम लेकर प्रणाम करना आवश्यक नहीं होता। गायों या वृषभों के संबंध में कुछ अपवाद है। इनका चरण स्पर्श अनिवार्य नहीं है। ये चलते चरते ही अधिक मिलेंगे, किंतु जब ये निद्रित हो या गाय दुही जा रही हो, बछड़े को दूध पिला रहे हो, तो इनके समीप जाकर प्रणाम करना वर्जित है। बाबा और भद्र भी बहुत धीरे से गोष्ठ में जाकर केवल उन पशुओं को जो उठकर खड़े हो गए हैं प्रणाम करके गोष्ठ के उस भाग में चले जाते हैं जहाँ पशुओं को चारा देना है। चारा डालने और एक बार सेवकों के द्वारा होती व्यवस्था देखने के बाद दोनों लौटेंगे। पशुओं को चारा डालने की आहट लगे और वे उठ न खड़े हों, यह नहीं हो सकता। यह भी नहीं हो सकता कि राम शाम उठ खड़े हों और गाय वृषभों में से कोई बैठा रहे। पशु एक साथ नहीं उठा करते। वे कोई सैनिक नहीं है कि पंक्तिबद्ध चलने, खड़े होने और उठने बैठने के अभ्यासी हों, किंतु प्राय एक दो के उठते ही वे उठने लग जाते हैं और कुछ क्षणों में सब उठ जाते हैं। लाल, अभी नहीं, तू गोष्ठ में जाएगा तो बछड़े बछड़ियां भी उठ जाएंगे। बाबा कन्हाई को न रोके तो यह उठते ही गायों के समीप दौड़ जाए, लेकिन नवजात बछड़े बछड़ियां तो अभी भी सब सट कर बैठे सो रहे हैं। यह जाएगा तो वे उठकर इसे घेर लेंगे, फिर उनको संभालना पड़ेगा और इनके साथ गोष्ठ से निकलने आवे। वृषभ, गायें, बछड़े बछड़ियां उठकर तनिक पैर फैलाती हैं, एक प्रकार की अंगड़ाई लेती हैं, तनिक पूछ पीठ उठाकर मूत्र विसर्जन करती हैं, गोबर करती हैं। सेवक इतने समय तक गोष्ठ के दूसरे रिक्त भाग में चारा दाना डाल चुके होते हैं। अब वे मध्य का द्वार खोलकर पशुओं को खोलने लगते हैं। थोड़ी दौड़ा दौड़ी, थोड़ी हलचल, किंतु शीघ्र ही अपने अपने निश्चित स्थानों पर पहुंचकर आहार लेने में लग जाते हैं। सेवकों को अब गोदहन की व्यवस्था करनी है। बाबा स्नान करके लौटते समय तनिक दूर ही ठिठकते हैं। राम शाम को भद्र को रोकते हैं, मुझे देख लेने दो। बाबा अकेले भी आगे बढ़ आवे तो पशु इतने
आज्ञा नहीं है कि समझ न जाए कि राम श्याम आ गए हैं। सेवकों में से कोई आगे जाकर समाचार देता है, पशु तृप्त हो चुके। बात यह है कि कन्हई दिख जाए तो कोई पशु अब चारे के मुख नहीं लगावेगा। सब हुंकार करने लगेंगे और शाम के हिस्से में पहुंचना चाहेंगे। गायों के सपनों से दूध की धाराएं गिरने लगेंगी। अतः प्रातः पशुओं को तृप्त हो जाने के पर ही शाम को गोष्ठ में समीप आना चाहिए। नवजात बछड़े बछड़ियों को कोई उठने की शीघ्रता नहीं रहती। भरपेट दूध सायकाल पिया है, अभी उदर इतना रिक्त नहीं कि सुधा के कारण उठ जाए और हुम्मा की कार लगावें। अभी कहीं नंद नंदन दिखता नहीं है, यूं ही क्यों उठ बैठे। सबको सटकर सोने का स्वभाव है। कोई अपने पेट की ओर सिर किए पड़ा है और कोई दूसरे के पेट से सिर दुबकाए है। कोई कोई तनिक कान पूछ हिला लेते हैं और एक आध बार पलके भी खोल कर सिर तनिक उठाते और फिर सो जाते हैं। इन सब के जागरण का अपना ढंग है। कन्हई गोष्ठ के समीप आवेगा तब गाय वर्षा हुंकार करने लगेंगे। उस समय ये लगभग एक साथ हड़बड़ा कर उठेंगे और उस हड़बड़ी में कोई किसी की ओर कोई किसी की ओर दौड़ पड़ेगा। बछड़े बछड़ियां अनेक बार 2-4 पद दौड़कर तब अंगड़ाई लेते हैं। यों तो कूदना उछलना आरंभ करते हैं, तब कोई कहीं और कोई कहीं अचानक रुककर पीठ ऊंची करके तनिक शरीर सिकोड़ कर गोबर करते हैं अथवा पूंछ उठाकर मूत्र त्याग करते हैं। यह किया भी इन्हें जैसे अनावश्यक रोकती लगती है। इसे झटपट पूरी करके उछलेंगे कूदेंगे और ढूंढेंगे कि इनका वह पीताम्बरधारी पालक कहाँ है। राम श्याम के गोष्ठ में प्रवेश करते ही संपूर्ण गोष्ठ जाग पड़ता है। सब पशु पूर्ण सचेत मिलते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास।